हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टॉक मार्केट स्टूडियो चैनल में आप सबका स्वागत है। मानसून ने दस्तक दे दी है। अच्छे मानसून की आशा प्रेडिक्ट कर रहे हैं और अच्छे मानसून के साथ हमारी इकोनॉमी भी अच्छी होने की उम्मीद कर सकते हैं। लाइफ बैक टू नॉर्मल धीरे धीरे हो रही है। इस एडवर्सिटी में हम धैर्य के साथ, पेशेंस के साथ आगे बढ़े, यही हमारी सबकी शुभकामनाएं हैं। स्टॉक मार्केट स्टूडियो चैनल में मैं जयेश धोलकिया आपको इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़, फाइनेंशियल प्लानिंग, टैक्स प्लानिंग, रिस्क मैनेजमेंट और वेल्थ क्रिएशन और रिस्क मैनेजमेंट के बारे में अपने आइडियाज़ आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं, जिससे कि हम सबके गोल अचीव हो सके। आपके जो भी गोल्स हैं वो अचीव हो सके। हमारा टारगेट्स होता है हमारे गोल्स को अचीव करना, शॉर्ट टर्म गोल्स, मीडियम टर्म गोल्स और लॉन्ग टर्म गोल्स। अब किस तरह से हम उसको अचीव करें, इसकी सबके अलग अलग स्टाइल होती है। सबका एक रिस्क मैनेजमेंट होता है और सब अपना तरह से अलग अलग तरह से करते हैं। आज का थीम है इन्वेस्टर्स वर्सेस ट्रेडर। ये दोनों के कॉन्सेप्ट अलग होते हैं। ऑल ट्रेडर्स आर इन्वेस्टर्स, बट ऑल इन्वेस्टर्स आर नॉट ट्रेडर्स। तो ये जो इन्वेस्टर्स हैं उनका कॉन्सेप्ट होता है लॉन्ग टर्म और मीडियम टर्म इन्वेस्टमेंट करने का और अपने गोल को अचीव करने का। अपने जो फाइनेंशियल गोल्स हैं वो टारगेट्स रहते हैं कि मुझे 5 साल में, 10 साल में, 15 साल में कितना पैसा चाहिए, किस तरह से हम निवेश करेंगे, हमारा निवेश सेफ रहे और हमें अच्छी रकम मिले और हमारे जो भी गोल्स हैं, बच्चों के एजुकेशंस के या हमारे रिटायरमेंट के या दूसरे भी जो भी गोल्स हैं वो अचीव हो सके। जबकि ट्रेडर्स की गोल रहते हैं कि कम समय में अच्छा मुनाफा कमाएं। थोड़ा रिस्क लेकर के ज़्यादा मुनाफा की कोशिश कर सकते हैं और अपने कैपिटल को रिस्क में डालते हैं। लेकिन यदि आप अपने स्टॉप लॉस के साथ और रिस्क डिटरमाइन करके यदि आप चलें तो आपका कैपिटल बना रहेगा और रेगुलर इनकम रहेगी। मैं आपको ये सजेस्ट करना चाहता हूँ कि यदि आपके पास 100 रुपये की कैपिटल है तो आप 25% कैपिटल जो है इंस्ट्रूमेंट NSE, KVP, PPF वगैरह में लगाएं। 25% आप लॉन्ग टर्म में म्यूचुअल फंड में निवेश करें, SIP के तहत या वन टाइम में जहाँ पर अपॉर्चुनिटी मिले। 25% आप स्टॉक मार्केट में निवेश कर सकते हैं लॉन्ग टर्म में, अच्छी स्क्रिप्ट में 10 से 15 साल, 20 साल के लिए। और 25% कैपिटल आप ट्रेडिंग में रख सकते हैं और उसमें जो भी ट्रेडिंग करेंगे उसमें अपना स्टॉप लॉस रखेंगे और मार्केट का ट्रेंड्स देख करके सावधानीपूर्वक ट्रेडिंग करना पड़ेगा, जिससे आपका 5% से 10% का गेन हो सकता है। निफ्टी 12,000 से 8,000 आ गया, 7,500 का बॉटम बनाया, उसके बाद वापस 10,000 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं। यदि आप थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करें सही तरीक़ा से स्टॉप लॉस के साथ तो आपको एक रेगुलर गेन 5 to 10% का पर मंथ का होने की उम्मीद है, जहां पर आपको 3 से 5% का रिस्क लेना है, अपना स्टॉप लॉस को मेंटेन करना है और मार्केट को, ट्रेंड को फॉलो करना है। ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड। जब तक आपको ट्रेंड समझ में नहीं आए आपको ट्रेड नहीं करना है। जहां आपको ट्रेंड समझ में आए वहीं पर आपको ट्रेंड करना है और अपना स्टॉप लॉस के साथ और समय समय पर प्रॉफिट बुकिंग करना है। पेशेंस आपको रखना पड़ेगा, स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा और डाउनवर्ड रिस्क मैनेज करना पड़ेगा। ऊपर में आप जहाँ पर रेसिस्टेंस हो, जहाँ पर एक अच्छा उछाल आए, वहाँ पर
अपना सेल करके प्रॉफिट बुकिंग करके वापस नीचे आने का वेट कर सकते हैं। ये टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस को देख करके आपके एडवाइज़र की सलाह लेकर के आप अपना ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मार्केट का ट्रेंड के साथ आपको रहना है। जहाँ जहाँ अपॉर्चुनिटीज़ मिले वहाँ वहाँ आपको फ़ायदा उठाना है। जैसे कि एक अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ लास्ट कुछ दिनों में फार्मा स्टॉक में मिली है। फार्मा 3 महीना से बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, आउट परफॉर्म कर रहा है मार्केट के साथ। इतनी वोलेटाइल मार्केट में भी फार्मा शेयर्स अच्छे मजबूत हैं। अच्छे फार्मा स्टॉक में यदि आपको समझ में नहीं आ रहा है तो फार्मा फंड में आप निवेश किए हैं या करना चाहते हैं तो आप उसमें भी कर सकते हैं। लास्ट 3 महीना में एनुअलाइज रिटर्न 30 to 40% का कुछ फार्मा म्यूचुअल फंड ने दिया है। 1 साल का रिटर्न 3 साल का रिटर्न भी 18% का हो रहा है, जो कि एक अच्छा रिटर्न है। तो आप अपना कुछ फंड थोड़ा डाइवर्सिफिकेशन करके आप थोड़ा थोड़ा फंड इसमें लगा सकते हैं। अभी बैंकिंग और फाइनेंस स्टॉक काफ़ी नीचे में है और बैंकिंग और फाइनेंस के स्टॉक म्यूचुअल फंड में भी आप यहाँ पर SIP के तहत आप निवेश कर सकते हैं। तो ये आपका रिस्क मैनेजमेंट आपको करना है और आपको गेन आपका टारगेट 18 से 24% का रहना चाहिए। HNI इन्वेस्टर्स को जिनका टैक्स रेट बहुत हाई है, 30% से ऊपर है, वो अपना प्लानिंग इस तरह से करें कि उनका टैक्स सेविंग हो जाए। लॉन्ग टर्म में 10% का टैक्स रेट है और शॉर्ट टर्म में 15% का टैक्स रेट है। और जिनकी इनकम 10 से 15 लाख से ऊपर है उनको 30% से 40% तक टैक्स रेट लगता है। तो यदि वो लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म का प्लानिंग के साथ इन्वेस्ट करें तो उनको 15 से 25% की टैक्स की सेविंग्स होती है। ये रुपी सेव्ड इज़ रुपी एन। 24% कमाना बहुत मुश्किल है, लेकिन 24% आप टैक्स बचाते हैं तो ये भी एक बहुत बड़ी आपकी बचत है, आपकी सेविंग्स है और ये आपके वेल्थ क्रिएशन में आपके गोल से अचीव करने में बहुत बड़ा सहायक होता है। तो इसको नज़र में रख करके आप अपनी ट्रेडिंग करें। जहाँ जहाँ अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है वहाँ वहाँ आप उसका फ़ायदा उठाएं। आप SIP में यदि निवेश करें और मार्केट ज़्यादा गिर जाए तो वहाँ पर आपका निवेश ज़्यादा होना चाहिए। और मार्केट यदि ज़्यादा रिस्क में आ जाए, बहुत ज़्यादा ऊपर बढ़ जाए, तो वहाँ पर आप इक्विटी फ़ंड को डेब्ट फंड में चेंज कर सकते हैं, स्विच कर सकते हैं। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल होती हैं। आपको थोड़ा सा टाइम दे करके आपके एडवाइज़र के साथ बैठ करके हर बार आपको अपना इन्वेस्टमेंट का मॉनिटरिंग करना है, जिससे कि आप एक अच्छी अर्निंग कर सकें और आपका रिटर्न 18 से 24% का आपके गोल्स का टारगेट होना चाहिए। उसके लिए आपको काफ़ी सारी मेहनत करनी पड़ेगी, जिससे आपका वेल्थ क्रिएशन हो। लास्ट वीक में मैंने सजेस्ट किया था कि 10,350 का निफ्टी का रेसिस्टेंस लेवल है, उसके ऊपर चलेगा तो 10,450 या 10,600 तक निफ्टी जाने की संभावना बनेगी। लेकिन 10,330 से निफ्टी वापस रिवर्स होकर के एक अच्छे करेक्शन में 9,550 तक आया और फिर वहाँ से बाउंस बैक किया फ्राइडे को और 9,772 पर क्लोजिंग दिया। तो निफ्टी का 700 पॉइंट का वोलेटिलिटी थी। अच्छी ट्रेडर्स को एक अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ थी। इन्वेस्टर्स को भी नीचे में एक अच्छा चांस मिला। यही ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ इन्वेस्टर के लिए और ट्रेडर्स के लिए, दोनों के लिए बन जाती थी, बहुत बार बनती है और उसी का फ़ायदा आपको उठाना है। जहाँ मेजर क्राइसिस हो, जहाँ पर एडवर्सिटीज़ हो, वहाँ आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर इन्वेस्ट करें और जहाँ पर उछाल आए वहाँ पर आप उसको निकल जाए, प्रॉफिट बुकिंग करें। ये ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ आपको आने वाले दिनों में मिलती रहेगी। मार्केट वोलेटाइल जोन में जा सकता है। यदि निफ्टी 10,000 और 10,100 के ऊपर सस्टेन होता है तो हमें एक अच्छी तेज़ी मिलने की संभावना है और निफ्टी
9,850 और उसके नीचे क्लोज़ होता है तो हमें फिर वापस 9,550 या उसके नीचे का लेवल देखने मिल सकता है। तो आपको ये ट्रेंड ध्यान में रखना पड़ेगा कि निफ्टी का ट्रेंड्स 10,000 के ऊपर रहे तो हम लोग सेफ हैं। 9,850 के नीचे हम करेक्शन मोड में जा सकते हैं। बैंक निफ्टी 19,500 और 21,500 के दायरे में है और उसके ऊपर 21,500 के ऊपर 22,500 या 23,000 तक जा सकती है और 19,500 के नीचे यदि ट्रेड होता है तो एक बार वीकनेस दिखाई देगी, करेक्शन मोड में जाएगा। लास्ट वीक की जो स्क्रिप्ट है वो अभी भी रिकमेंडेड है और उसमें अपना स्टॉप लॉस के साथ आप अपना ट्रेडिंग कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और 5 to 10% यदि मिलता है तो आप वहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग भी कर सकते हैं। स्टॉप लॉस आपको रखना है। इस वीक में मैं आपको कुछ अच्छे फार्मा स्टॉक सजेस्ट करना चाहूँगा, आपके पोर्टफोलियो में होने चाहिए, लॉन्ग टर्म में भी अच्छे हैं और ट्रेडिंग के लिए भी अच्छे हैं, सेफ बेट में है। आप अपना स्टॉप लॉस में अपना निवेश कर सकते हैं। फार्मा स्टॉक का ट्रेंड 3 महीना से अच्छा चल रहा है और आने वाले दिनों में अच्छा चलने की उम्मीद ही है। पहला स्टॉक है मेरा ग्लेनमार्क फार्मा, 400 रुपये का प्राइस चल रहा है। 370 का स्टॉप लॉस में आप इसमें ध्यान रख सकते हैं। ऊपर में 450 से 500 तक का मीडियम टू लॉन्ग टर्म में टारगेट बन सकता है। सेकेंड स्टॉक है कैडिला हेल्थ केयर, 370 से 72 का प्राइस चल रहा है। 345 350 का स्टॉप लॉस में इसमें भी ध्यान रख सकते हैं। ऊपर में 415 और 440 तक का लेवल जाने की उम्मीद है। थर्ड स्टॉक है लुपिन लिमिटेड, 910 का प्राइस चल रहा है। 880 का माइनर स्टॉप लॉस और 850 का मेजर स्टॉप लॉस में इसमें भी ध्यान रख सकते हैं। चौथा स्टॉक है एलेम्बिक फार्मा, 850 रुपया का प्राइस चल रहा है। 800 का स्टॉप लॉस में इसमें भी ध्यान रख सकते हैं। और पांचवा स्टॉक है सन फार्मा, ट्रेडिंग स्टॉक है, 480 का प्राइस चल रहा है। 450 का स्टॉप लॉस में इसमें भी आप ध्यान रख सकते हैं। और दो डाइवर्सिफाइड स्टॉक्स हैं, PEL पिरामल एंटरप्राइज 1065 क्लोज हुआ है, 990 का स्टॉप लॉस में इसमें भी ध्यान रख सकते हैं। और ग्रेन्यूल्स इंडिया, ये भी एक इन्वेस्टमेंट का अच्छा स्टॉक है, अभी फ़िलहाल 214 का प्राइस क्लोज हुआ है, 200 के स्टॉप लॉस में इसमें भी आप ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। स्मॉल कैप में कोपरान 33 का प्राइस क्लोज हुआ है, 30 के स्टॉप लॉस में इसमें भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और टारगेट बना सकते हैं। बाकी काफ़ी सारे स्टॉक्स में मोमेंट्स हैं। यदि 10,000 के ऊपर निफ्टी चलता है, 10,100 के ऊपर सस्टेन करता है तो मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स में काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ दिखाई देगी, काफ़ी सारे ब्रेकआउट्स आने की संभावना है और अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हमें मिलेगी। और यदि आप स्टॉक नहीं करना चाहते हैं तो मिड कैप और स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में आप ये नीचे के प्राइस में निवेश कर सकते हैं और कुछ दिन यदि 10,000 के ऊपर निफ्टी चलता है तो इसमें भी जो है 15% से 20% का गेन मिलने की संभावना बनेगी। 9,800 के नीचे यदि निफ्टी सस्टेन होता है तो करेक्शन मोड में